नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद आखिरकार सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार पलटी मारी है। 20 अगस्त को बाजार खुलते ही दोनों की कीमतें ज़बरदस्त उछाल के साथ दिखी हैं और इसके साथ एमसीएक्स पर सोना करीब 700 रुपये उछलकर 1,58,703 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया। तो चांदी में भी करीब 3,453 रुपये की तेजी आई है और ये 2,40,240 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। सिर्फ घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की चमक बढ़ी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोने चांदी की कीमतों में अचानक इतनी बड़ी तेजी क्यों आई? क्या आने वाले दिनों में सोना 1,60,000 रुपए से भी पार चला जाएगा और क्या चांदी भी अपने नए रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ेगी? तो चलिए आपको बताते हैं आज सोने चांदी कितने रुपए में बिक रहा है और इस तेजी के पीछे पूरी वजह क्या है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी में उछाल देखने को मिली। सबसे पहली बात घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स की बात करेंगे। 20 अगस्त की सुबह 9 बजे के करीब सोने की कीमत में करीब 700 रुपए की तेजी देखी गई। सोना 158,703 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी की कीमत में भी जबरदस्त उछाल आया है। चांदी करीब 3,453 रुपए की तेजी के साथ 2,40,240 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। यानी पिछले 2 दिनों की कमजोरी के बाद कीमती धातुओं में एक बार फिर खरीदारी लौटती हुई देखी गई है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी ये धातुएं चमकी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ भी सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड करीब 0.04% की बढ़त के साथ $4,546 प्रति ऑन्स के आसपास कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी में भी करीब 2% की तेजी रही और ये $68 प्रति ऑन्स के पार पहुंच गई। अमेरिका में सोने की कीमतें बुधवार को लगभग 2 महीने के सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गई और इसके पीछे अमेरिकी बॉन्ड मार्केट से जुड़ी खबरों को बड़ी वजह माना जा रहा है। तो आखिर सोना क्यों महंगा हुआ? अब सवाल यही है कि सोने की कीमतों में इतनी तेजी क्यों आई है। दरअसल अमेरिकी सरकार की तरफ से यूएस बॉन्ड खरीदने के लिए अपनी लिक्विडिटी सपोर्ट स्कीम को दोगुना करने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी से गिरावट देखने को मिली। वही डॉलर भी कमजोर हुआ। डॉलर इंडेक्स में करीब 0.83% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में करीब 1.13% की गिरावट आई। बॉन्ड यील्ड में गिरावट का सीधा फायदा सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्ति को मिलता है। जब बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न घटता है तो निवेशकों के लिए सोने को होल्ड करने की अवसर लागत भी कम हो जाते हैं। तो यही वजह है कि निवेशकों का रुझान सोने की तरफ बढ़ता है और कीमतों को सपोर्ट मिलता है। डॉलर कमजोर तो सोने को सपोर्ट। सोने की कीमतों के लिए डॉलर की चाल भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो डॉलर में खरीदे जाने वाले सोने की कीमत दूसरे देशों के निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत आकर्षक हो जाती है और इससे सोने की मांग बढ़ सकती है। फिलहाल डॉलर में कमजोरी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट ने गोल्ड मार्केट को सपोर्ट दिया। यानी बाजार में इस समय 3 बड़े फैक्टर सोने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं: कमजोर डॉलर, गिरती बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें। तो अब 22 कैरेट सोने के भाव की अगर बात करें तो आम ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्योंकि 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वही सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। आज भारत में सोना कितने रुपए में बिक रहा है? 20 अगस्त को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 430 रुपये बढ़कर 15,927 रुपये प्रति ग्राम के आसपास पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 395 रुपये की तेजी के साथ 14,600 रुपये प्रति ग्राम के आसपास रहा। 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 11,946 रुपये प्रति ग्राम बताई गई और अगर 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत देखें तो 1,68,426 रुपये के स्तर पर पहुंच गई। राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम यानी 1,68,599 रुपये है, जबकि मुंबई में 1,68,426 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। हालांकि अलग अलग शहरों में स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है। चांदी ने भी इस बीच रफ्तार पकड़ी है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और देश में 10 ग्राम चांदी का भाव करीब 2,942 रुपये बताया जा रहा है, जबकि 1 ग्राम चांदी की कीमत करीब 255 रुपये के आसपास पहुंच गई है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत करीब 10,000 रुपये से बढ़कर 2,55,000 रुपये तक पहुंच गई है। यानी चांदी ने आज सोने के मुकाबले भी ज़्यादा तेज चाल दिखाई दी है। चांदी की कीमतों पर सिर्फ निवेश मांग का ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और कई अन्य उद्योगों में चांदी का इस्तेमाल होता है।
इसलिए वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक मांग में बदलाव का असर भी चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। तो क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? लोगों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल है कि और कितने दिनों तक ये महंगे होंगे। फिलहाल बाजार में तेजी के कई कारण मौजूद हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, महंगाई का दबाव और अमेरिका के ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स पर है। इन मिनट्स से ये संकेत मिल सकते हैं कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगर फेड का रुख नरम दिखाई देता है तो फिर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत होती है, तो सोने और चांदी को आगे भी ऐसा ही सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूत आंकड़े आते हैं, डॉलर मजबूत होता है, बॉन्ड यील्ड में फिर से तेजी आती है, तो कीमती धातुओं पर दबाव भी बन सकता है। निवेशकों के लिए ये क्या मायने रखता है? इसलिए मौजूदा तेज़ी को देखकर निवेशकों के लिए ज़रूरी है कि वे सिर्फ एक दिन की कीमत देकर ये फैसला ना लें। सोने और चांदी दोनों ही इस समय ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और ऐसे में निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता, निवेश की अवधि और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सोने की कीमत नहीं बल्कि मेकिंग चार्ज, GST, अन्य शुल्क को मिलाकर अंतिम कीमत ज़रूर देख लें। तो कुल मिलाकर 2 दिनों की गिरावट के बाद 20 अगस्त को सोने और चांदी में जोरदार वापसी देखने को मिली है। MCX पर सोना करीब 700 रुपये चढ़ा है, जबकि चांदी में भी 3000 रुपये से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट ने सोने को सपोर्ट दिया। अब सबकी नज़र अमेरिका फेड के संकेतों पर है, क्योंकि ब्याज दरों को लेकर अगला फैसला सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। फिलहाल सोने की चमक लौट आई है, चांदी भी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये तेजी नए रिकॉर्ड बनाएगी या फिर ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली का दौर आएगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में बाजार के रुख से स्पष्ट हो पाएगा। और सोने चांदी की कीमतों और बाजार की हर बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।